आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो विश्वास आता है, और बाइबल कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब है सारा कुछ जो कनेक्ट है, जो शुरुआत है, जो न्यू है, वो वचन है। जब आप वचन सुनते हैं विश्वास आता है, और उसी विश्वास से परमेश्वर खुश होता है, और जब वो खुश होता है वो सारी चीजें आपको देता है। वचन न पढ़ते रहते, परिवार में वचन का जो एक नियम होता है वो ना होता, हम पढ़ते नहीं, हम सुनते नहीं, हम प्रार्थनाओं में नहीं रहते, तो हम निराश होकर छोड़ देते, हम अपने काम में लग जाते, दूसरे कामों में लग जाते। हर एक हालातों में, परिस्थितियों में उसकी बातों को सुने, जो आपको वो लीड कर रहा है, जो आपकी अगुवाई कर रहा है, वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है। हर एक परिस्थितियों को शांत करने के लिए, परिस्थितियों के खिलाफ खड़े होने के लिए आपका प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। यीशु का बात करने का मतलब ही है कि आप सामर्थ को पा रहे हैं अपनी कमजोरियों में। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप सुन रहे हैं, यीशु आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जब उसके बाइबल से आप वचनों को पढ़ते हैं, वो आपसे बात कर रहा है। जब आप चर्च की संगति करते हैं, वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जब वो आपसे बात कर रहा है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आसपास परिस्थितियां कैसे भी हों, वो सब शांत होने वाली हैं जब यीशु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से आज भी बात करना चाहता है। क्या आप सुनते हैं उसकी बातों को? क्या आप मीटिंग को अटेंड करते हैं? आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं? आप यदि वचन नहीं पढ़ते, वो आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि पहला इस धरती पर यदि परमेश्वर किसी से बात करेगा, पहले वो अपने वचन से बात करता है। जो लिखित वचन वो दिया है, आप उससे सुनना पसंद नहीं करते, आपका उस वचन से लगाव नहीं है, उस बातों से लगाव नहीं है जो लिखित, जो दिया है, तो आप उसकी आवाज जो अलग से आप सुन सकते हैं, आप प्रार्थना में बैठ करके, वो कैसे आप सुन सकते हैं? ये संभव नहीं है। पहले आपको आपके अंदर एक प्यास लाना होगा कि जो वचन लिखित है उससे मैं बातें करूं, उससे मैं सुनूं। जब आप इसे सुनने के लिए, इस वचन को सुनने के लिए, बाइबल से सुनने के लिए जब आप इच्छुक होते हैं, तो परमेश्वर आपसे और भी चीजों के लिए अलग से बात करता है। आप कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कभी प्रार्थना में नहीं बैठते, आप वचन को पढ़ते नहीं, वचन की संगति नहीं करते, आप मीटिंग अटेंड नहीं करते, तो परमेश्वर कैसे आपसे बात करेगा? और जब परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, समस्याओं का हल कैसे होगा? आप बताएं। निराशाओं का हल कैसे होगा? आपकी बीमारियों का हल कैसे होगा? आप जो कई साल से आप प्रॉब्लम में हैं, वो कैसे सॉल्व होगा? आप कितने भी साल आप मसीह में ऐसे बिता दें, आपको सफलता आप नहीं पा सकते जब तक कि आप इस वचन के लिए आप इच्छुक नहीं बनते। आप लिखित वचन के लिए जब तक इच्छुक नहीं बनते, आपकी जिंदगी में कोई भी निजात नहीं दिखेगा। आप कोई भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, कोई भी छुटकारे को आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप यदि पढ़ना नहीं जानते तो आपको सुनना होगा। और आप जानते हैं, बाइबल कहता है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है, और बाइबल कहता है जो सुनना है वो परमेश्वर का वचन है। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो विश्वास आता है, और बाइबल कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब है सारा कुछ जो कनेक्ट है, जो शुरुआत है, जो न्यू है, वो वचन है। जब आप वचन सुनते हैं, विश्वास आता है, और उसी विश्वास से परमेश्वर खुश होता है, और जब वो खुश होता है, वो सारी चीजें आपको देता है। जो आपकी नींव है वो वचन से है। और जब आज आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है,
और जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो कुछ तो है जो आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। जब आप आज सुन रहे हैं, बाइबल कहता है जब भी आप परमेश्वर की आवाज को, उस पवित्र आत्मा की आवाज को, उसके वचनों को जब आप सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें। डोंट हार्डन योर हार्ट्स। बाइबल ऐसा कहता है कि अपने हृदय को कठोर ना करें। जब आप आज सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको इस वचन से आपको आज से निर्णय लेना होगा कि मुझे बाइबल पढ़ना है। मैं कुछ भी पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा 5 चैप्टर 10 चैप्टर जो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना है आपको। मैंने कहा ना कि आपको बिना परमेश्वर जब तक आपसे बात नहीं करेगा, आपकी समस्याओं का हल नहीं है। हो सकता है अभी आप छुटकारे में चल रहे हो, लेकिन जब आप उसकी बातों को ध्यान नहीं देते, उसके वचनों को ध्यान नहीं देते, वो फिर आपके जीवन में समस्याएं जो आपने अपने जीवन से दूर जाता हुआ देखा तो फिर आ सकती हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आज आप वचन को, उसकी बातों को सुनते हैं? आपके अंदर एक इंटरेस्ट है उसके वचनों को सुनने के लिए? मैं कह रहा हूं जब आप सुनते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपका छुटकारा फिक्स है। मैं वचन पढ़ूंगा प्रेरितों उसका 14 उसके 8 से 10 तक। प्रेरितों के काम उसका 14 उसके 8 10। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था, कभी न चला था। पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस जब वचन बांट रहा था, तब ये व्यक्ति क्या कर रहा था? सुन रहा था। और बाइबल कहता है इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है कि वो व्यक्ति सुन रहा था पौलुस की बातों को। जब आप परमेश्वर के दासों की बातों को सुनते हैं, आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, याद रखिएगा। जब एक परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन से बात करता है और आप उसकी सुनते हैं, किसी चीज की काउंसलिंग कर रहा है, आप सुनते हैं, वो आपको समझा रहा है, आप सुनते हैं, वचन के अनुसार आपके जीवन को लाना चाह रहा है, आपको डांट रहा है, आप सुनते हैं, आपको वचन दे रहा, आप सुनते हैं, तो आप परमेश्वर की सुनते हैं। और यदि एक परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन से बात करता है, आपको काउंसलिंग करता है, आपको आदेशित करता है, आपको सिखाता है और आप नहीं सुनते, तो आप परमेश्वर की नहीं सुनते। और जब आप परमेश्वर के दास की सुनते हैं, आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। और जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, बाइबल कहता है 10 पद पढ़े, ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उठकर उछलकर चलने फिरने लगा। ये व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, कभी नहीं चला था, लेकिन वो व्यक्ति चंगा हो गया। ये क्यों? क्योंकि उसने पौलुस की बातों पर ध्यान दिया, जो परमेश्वर की बातें थी। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप आज मेरी इस बातों को आप सुन रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। और जब आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए जब अभी प्रार्थना करूंगा, वो छुटकारा, वो काम यीशु के नाम में आपके जीवन में होंगे, आपके परिवार में होंगे। हालेलुया। और जानते हैं, मैं आपको एक और घटना से आपको बताना चाहता हूं। आप जानते राजा दाऊद को एक समय था कि शाऊल उसके पीछे पड़ा था, उसको जान से मारने के लिए, क्योंकि उसको पता लग गया था कि मेरे बाद ये राजा मेरी जगह लेने वाला है, मेरे स्थान पे राजा बनने वाला है। तो इस विरोध में शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। काफी दिन तक दाऊद छिप के रहा। हताशाएं आई, निराशाएं आई, बहुत ही व्याकुल हुआ, घबराया भी, डरा भी। लेकिन मैं आपको एक वचन पढ़ रहा हूं, पहला शमूएल उसका 23 उसके 16 पद को। फर्स्ट शमूएल उसका 23 and 16।
शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेस को गया। योनातान था शाऊल का पुत्र, जो शाऊल दाऊद को मारना चाह रहा था, लेकिन योनातान बहुत ही दाऊद के करीबी था। वो उसका एक दोस्त जैसा था, भाई जैसा व्यवहार करता था। वो दाऊद के पास गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। किसको? दाऊद को। इसका मतलब आप थोड़ा समझे कि एक व्यक्ति जो निराशाओं में है, कि जब भी वो ऐसा डर में है कि जब भी शाऊल उसको पाएगा उसको मार डालेगा, वो अपने जीवन को बचाने के लिए भागा फिर रहा है। पहाड़ों में, जंगलों में एक छुपने की जगह वो ढूंढ ढूंढ के वो भागता रहा, छुपता रहा उससे बचने के लिए। आप सोचिए, जब एक व्यक्ति किसी को मारने के लिए उसका पीछा करे, उस व्यक्ति की दशा क्या होगी। आप थोड़ा आप सोचे। जब आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है केवल, और आप कितना तक सोच लेते हैं कि अब मुझे क्या क्या हो जाएगा। आप सोचिए, वो व्यक्ति स्वस्थ एक व्यक्ति है, अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति जो उससे वो बहुत बलशाली है उस समय में और दाऊद को मारने के लिए पीछा कर रहा है। लेकिन बाइबल कहता है कि योनातान ने उसको परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। इसका मतलब वो परमेश्वर की बातों को दाऊद से शेयर किया और दाऊद को ढांढस दिलाया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब परमेश्वर आपसे किसी से भी बात करता है, वो व्यर्थ नहीं जाता, वो व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा जीवन खुद, मेरा जीवन खुद परमेश्वर की बातों से ही इस जगह में आज स्थिर है। बहुत सारी निराशाएं आई, बहुत सारे विरोध हुए। मैं आपको बता रहा हूं, जब सेवकाई की शुरुआत थी तब से ही बहुत सारे विरोध हुए। मीटिंग के दौरान लोग डंडे लेकर के चारों तरफ खड़े रहते थे मारने के लिए। लोग प्लान करते थे और जो पापा जी हैं उनको लोग बुलाते थे कि आप इधर आइए, थोड़ा बात करना है। लेकिन बाद में पता चलता था कि वे मारने के लिए प्लान में एक प्लान किए थे ताकि उनको बुला के वहां पे मारे। चर्च के बैनर लगे, बैनर को लोग निकाल करके नाली में फेंक देते थे। ऐसी परिस्थिति थी शुरुआती दिनों में। बहुत कुछ हुआ है, लोगों ने पत्थर से भी मार दिया है पापा जी को। लेकिन उस समय भी वो परमेश्वर का जो बात था, जो परमेश्वर के वचन थे, वो हमारी फैमिली को संभाले रखा और आज हम यहां पे हैं। यदि परमेश्वर का वचन ना होता तो हम पीछे हट जाते। वचन ना पढ़ते रहते, परिवार में वचन का जो एक नियम होता है वो ना होता, हम पढ़ते नहीं, हम सुनते नहीं, हम प्रार्थनाओं में नहीं रहते, तो हम निराश होकर छोड़ देते। हम अपने काम में लग जाते, दूसरे कामों में लग जाते। लेकिन मिनिस्ट्री में रहना, एक परमेश्वर की जो बातें हैं वही लोगों को स्थिर कर सकती है। परमेश्वर का वचन ही स्थिर कर सकता है। जब हमारे जीवन में स्थिरता बनी रही उसकी बातों से, तो आपके जीवन में क्यों नहीं बनी रहेगी। जो परमेश्वर मुझे चुना वो आपको चुना है। जिसने मुझसे प्रेम किया उसने आपसे प्रेम किया है। जिसने मेरे जीवन में काम किया उसने आपके जीवन में काम किया है। हर एक हालातों में, परिस्थितियों में उसकी बातों को सुने। जो आपको वो लीड कर रहा है, जो आपकी अगुवाई कर रहा है, वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है। हर एक परिस्थितियों को शांत करने के लिए, परिस्थितियों के खिलाफ खड़े होने के लिए आपका प्रभु आपके साथ है। हालेलुया।